अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद से खैरियत से होगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं रोमानिया गया था, उसकी कैपिटल बुखारेस्ट में। तो एंट्री पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे जो क्वेश्चनिंग आंसर की थी, तो उसके मतलब जो है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैं रोमानिया के वीज़ा के बगैर जो है वो रोमानिया में एंटर हुआ। तो नाज़रीन, यूरोप जो है इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। जैसे एक यूरोप है, एक टर्म है शेंगन जोन, एक है यूरोपियन यूनियन और एक है यूरो जोन। तो मैं फिर किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल से बारी बारी इन चीज़ों का बताऊंगा कि ये चीज़ें आखिर क्या है और क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। तो जो होता है शेंगन जोन, उसमें जो है वो 27 कंट्रीज़ है। और एक और टर्म यूज़ होती है यूरोपियन यूनियन, उसमें भी 27 कंट्री है। यूरोपियन यूनियन का आपने जो है अमूमन वो फ्लैग भी देखा होगा, जो कि ब्लू रंग का होता है। और उस पे जो है वो येलो जो है वो सर्कुलर रिंग में जो है वो स्टार्स होते हैं। उसका जो है वो हेड क्वार्टर जो है वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में है। तो यूरोप में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत शेंगन जोन और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जिनमें ऑस्ट्रिया भी है, जर्मनी भी है, स्पेन भी है, बेल्जियम भी है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि शेंगन जोन का पार्ट तो है लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। इस तरह कुछ कंट्री ऐसे ऐसे भी है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है लेकिन शेंगन जोन का पार्ट नहीं है। उनमें रोमेनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया और साइप्रस हो गया। हाल तो कि ये इनमें से बहुत से कंट्री जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वो शेंगन जोन में एंटर हो जाए, और उनकी जो है वो डायलॉग्स और जो है वो मीटिंग्स जारी है। तो नाज़रीन, जो रोमेनिया है ये भी जो है ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है लेकिन शेंगन जोन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे रूल होता है कि अगर आप फॉरेनर्स हैं और आपके पास किसी शेंगन कंट्री का रेजिडेंस परमिट या मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, यानी सिंगल एंट्री ना हो, मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, और वो ऑलरेडी यूज़ हुआ हो किसी शेंगन कंट्री में, तो आप जो है वो उस वीज़े या उस रेजिडेंस परमिट की बेस पे जो है वो आप जो है वो शेंगन कंट्री से रोमेनिया, बुल्गारिया और दूसरे जो है वो यूरोपियन यूनियन कंट्री को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन इसके उलट, अगर किसी के पास रोमेनिया का जो है वो वीज़ा है या रेजिडेंस परमिट है, तो वो जो है वो उस वीज़े पे जो है वो शेंगन कंट्री विज़िट नहीं कर सकता। हाल तो ये जो है वो मीटिंग्स जारी है कि उम्मीद है कि इस साल जो है वो अप्रैल के बाद शायद जो है ये उनको अलाउ किया जाए कि वो जो है उस रोमानिया मल्टीपल एंट्री वीज़े पे जो है बंदा जो है वो शेंगन कंट्री जा सके। और इसमें एक ये भी रूल है कि ये जो वीज़ा है शेंगन कंट्री से रोमानिया जाने के लिए, ये ऑलरेडी जो है वो यूज़ हुआ हो, यानी उस पर शेंगन कंट्री की एंट्री की स्टैंप लगी हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया, तो मुझे वीज़ा मिल गया। तो मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से रोमेनिया जो है वो एंटर नहीं हो सकता। पहले मुझे ऑस्ट्रिया या किसी और शेंगन कंट्री में आना पड़ेगा। मुझे जो है वो एंट्री की स्टैंप लगेगी मेरे पासपोर्ट पे, फिर जो है मैं वहाँ से जो है वो रोमेनिया जा सकता हूँ। अब जब हम शेंगन जोन में ट्रैवल करते हैं, एक शेंगन कंट्री से दूसरे शेंगन कंट्री में, तो जो है वो बहुत कम पासपोर्ट चेक होते हैं, या होते भी है तो वो एयर लाइन का स्टाफ चेक करता है और कोई स्टैंप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इमिग्रेशन नहीं होती। लेकिन जब आप शेंगन जोन से यूरोपियन यूनियन में जाते हो, तो बेसिकली आप शेंगन जोन को छोड़ रहे होते हो। तो आपकी जब शेंगन जोन को लीव करते हो उस वक्त एक स्टैंप लगती है, और जब आप यूरोपियन यूनियन कंट्री में एंटर होते हो तो उसकी स्टैंप लगती है। तो मैं भी जो है वो कुछ ही दिनों पहले जो है वो वियना ऑस्ट्रिया से जो है वो रोमेनिया कैपिटल बुखारेस्ट में बाय एयर गया। तो
यहाँ पे पहले वियना में इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो है वो मेरी स्टैंप लगाई एग्ज़िट की। और जब मैं जो है वो रोमेनिया में एंटर हुआ, जब जो है वो बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब मेरा पासपोर्ट देखा और रेजिडेंस परमिट देखा, तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया। क्योंकि अमूमन जो है वो एशियन पासपोर्ट जो है, एशियन जिनको हम थर्ड कंट्रीज़ पे कहते हैं, इनके जो है वो पासपोर्ट इतने वो पावरफुल नहीं है। तो अमूमन जो है वो उनसे क्वेश्चनिंग होती है। तो पहले तो उसने मुझसे जनरल क्वेश्चन पूछे कि कितना सामान है आपके पास, और जो है वो मुझे जो है वो होटल की रिजर्वेशन दिखाओ। तो मैंने उसको बताया कि मैं आज शाम ही वापस, मेरी फ़्लाइट है वियना की, और मैंने जो है उसको अपना रिटर्न टिकट भी शो कराया। फिर उसने जो है वो फ़ोन मिलाया और जो बड़ा ऑफिसर था उससे कोई अपनी रोमेनियन लैंग्वेज में बात की, सो जिसमें मुझे जो है सिर्फ पाकिस्तान का लफ्ज़ समझ आया। फिर उसने मुझे जो है वो एक चिट्ठी दी, एक छोटा सा फॉर्म दिया, जिस पे था कि सेकंड लाइन वेरिफिकेशन, यानी मुझसे दोबारा वेरिफिकेशन होगी नेक्स्ट स्टेप का, जिसके जो है वो 4 स्टेप्स थे। पहला था फिज़िकल चेक, दूसरा था इंटरव्यू, तीसरा था कि एनी स्पेशल और एनी स्पेशल इक्विपमेंट और टूल इन माय लगेज, और चौथा था कि कंसल्टेशन विद जो है यूरोपीय यूनियन डेलीगेशंस। सो मुझे वो ले के जो है वो एक और ऑफिसर भी था, वो मुझे एक सेपरेट रूम में ले गए और उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास जो भी लगेज है बैग में है उसको जो है वो बाहर निकाल ले, सो इवन वॉलेट भी। तो उन्होंने फिर मेरी एक ही चीज़ चेक की, इवन वॉलेट के अंदर जो है वो कार्ड्स वगैरह भी देखे। फिर मुझसे उन्होंने क्वेश्चनिंग की कि आपका क्या पर्पस है। मैंने कहा विज़िट करने का पर्पस है। मैंने उनको प्लेसेस के नाम बताए, पार्लियामेंट। फिर उन्होंने पूछा कि वियना में आप क्या करते हो, मैंने बताया मैं स्टूडेंट हूँ। फिर उसका बताया किस चीज़ की आप जो है वो स्टडी कर रहे हो, कब कंप्लीट होगी। तो मैंने उनको काफ़ी आंसर दिए। फिर उन्हें जब मेरा वॉलेट चेक किया तो उसमें जो है वो सिर्फ 60-70 यूरो थे। वैसे जो रोमेनिया है उसकी जो करेंसी यूरो नहीं है, तो लेकिन फिर भी मेरे पास कैश था 60-70 यूरो। तो उन्होंने कहा आपके पास सिर्फ इतना कैश है, तो मैंने कहा मेरा बाकी जो है वो क्रेडिट कार्ड है उसमें कैश है, उसमें मैंने अमाउंट बताई कि इतना कैश है। तो फिर जो ये 2 स्टेजेस जो कंप्लीट होगी, थर्ड स्टेज है यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, मीन्स जो कोई फिर उन्होंने बैग जो है वो एक चादर थी, एक कपड़ा था, उसके जो है वो साइडों पे वो स्टील की थी, उसका उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि इसके जो है साइडों पे जो है कॉर्नर्स पे थोड़ा मेटल्स है, तो ये कैसे अलाउ किया सिक्योरिटी चेक में से। तो मैंने बता दिया कि मैं जो है ये हर दफ़ा होता है तो कभी इशू नहीं हुआ। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। तो लास्ट स्टेज पे जब उन्होंने कहा कि आप जो इधर वेट करें, और मेरा पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट जो है वो लेके गए अलहदा ऑफिस में, जहाँ पे उन्होंने अपने डेलीगेशन से जो ईयू का इंटरनेशनल ऑफिस होता है उससे उन्होंने 15-20 मिनट डिस्कशन की। फिर वो एक फॉर्म लेकर आए और जिस पे वो सारा जो है वो एक्सप्लेनेशन थी, मेरी डिटेल्स थी, जिस ऑफिसर ने मेरा सर चेक किया उसकी डिटेल्स थी कि हमने जो इसका किया तो ये आया। फिर कहा कि आपने सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर की। फिर उन्होंने इसकी एक फ़ोटो कापी मुझे दी। मेरा पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट मुझे वापस किया। पासपोर्ट पर उन्होंने बुकारेस्ट एंट्री की स्टैंप लगाई और कहा कि आप जो है ये आप जा सकते हो। फिर मुझे जो है वो एग्ज़िट मिल गया और मैंने जो है वो बुकारेस्ट को एक्सप्लोर किया। तो ये सिर्फ रोमेनिया में नहीं, ये बाकी जो कंट्रीज़ है जैसे बुल्गारिया हो गया, वो मैंने अभी विज़िट तो नहीं की है लेकिन सुना है कि उनमें भी जो है वो इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है। तो मेन चीज़ है कि कंफ्यूज नहीं होना, वो काफ़ी प्रोफेशनल और पोलाइट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो, सब कुछ हो, तो वो कुछ नहीं कहते। तो
ये मेरा जो है वो एक एक्सपीरियंस था जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको फ़र्दर इंफॉर्मेशन दूंगा और यूरोप की जो है वो और भी प्लेसेस का विज़िट कराऊंगा। तो कारली मेरे चैनल अवैस ट्रैवल जर्नी को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।